सुबहानल्लाह माशाल्लाह। आप हज़रात देख रहे हैं मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर तशरीफ़ फरमा खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा वसीम साहब क़िबला और साथ ही साथ मौलाना फ़ुरक़ान साहिब क़िबला और हज़रत मोहतरम मौलाना तरख़ी साहब और हज़रत मोहतरम माशाल्लाह हमारे खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना इफ्तिखार साहिब क़िबला माशाल्लाह, इन्हीं को अभी पेश करूँगा। माशाल्लाह बहुत अच्छे खतीब हैं। हज़रत मोहतरम आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक पूरा मजमा तड़प के बोले सुबहानल्लाह और मोहब्बत से बोले। हर दर पे गुनहगार को इज्जत नहीं मिलती, मिलती है तो फिर हस्बे जरूरत नहीं मिलती। जो फातिमा ज़हरा के दुलारों से मिली है, जो फातिमा ज़हरा के दुलारों से मिली है, अरे दुनिया में कहीं ऐसी मोहब्बत नहीं मिलती। जो फातिमा ज़हरा के दुलारों से मिली है, दुनिया में कहीं ऐसी मोहब्बत नहीं मिलती। और सजदों में मरे चाहे मर जाए हरम में, सजदों में मरे चाहे मर जाए हरम में, सादात के गद्दारों को जन्नत नहीं मिलती, सादात के गद्दारों को जन्नत नहीं मिलती। और इससे पहले के बदन छोड़ दें, इससे पहले के बदन छोड़ दें, सांसें मेरी जिंदगी से मुझे बस इतनी सी मोहलत मिल जाए। इससे पहले के बदन छोड़ दें, सांसें मेरी जिंदगी से मुझे बस इतनी सी मोहलत मिल जाए। पहले मिल जाए मुझे सरवरे कौनैन का दर, ये दुआ बाद में मांगूंगा कि जन्नत मिल जाए, बाद में मांगूंगा कि जन्नत मिल जाए। आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक पूरा मजमा हाथ उठा के लहरा के मुस्कुरा के बोले या हुसैन। भाई अल्लाह ने एक हाथ दिया, एक हाथ उठाए। अल्लाह ने जी दोनों हाथ सलामत दिए हैं तो दोनों हाथ उठाकर बोले या हुसैन। अभी कुछ उठा रहे हैं, कुछ नहीं उठा रहे हैं। कुछ लोग सोचते कोई देख लेगा, मगर नबी पाक की महफिल में शर्माना नहीं चाहिए। हाथों को उठा के लहरा के मोहब्बत से बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। मुश्किल टली। हजरत वक्त की किल्लत है कि फौलाद का जिस्म लोहे का जिगर सब पारा पारा होता है। लेते हैं अली का नाम मैदान हमारा होता है, लेते हैं अली का नाम मैदान हमारा होता है। और महंगाई का रोना वो रोए, बाजार हो जिसकी नजरों में, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। लीजिए ज़ात खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना इफ्तिखार साहिब क़िबला इबादी माइक पर तशरीफ लाते हैं। आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक पूरा मजमा मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना इफ्तिखार रज़ा साहिब क़िबला इबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुल्फ़िकार संभली एक शेर के साथ बुलाता है, फूलों की हंसी हो या सितारों की अदाएं, फूलों की हंसी हो या सितारों की अदाएं, सब आप पर कुर्बान है, आप तशरीफ तो लाएं। मुझे उम्मीद है अभी आपको नींद तो नहीं आएगी, क्योंकि कारी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको जगाने। कारी जुल्फ़िकार साहब बार बार आपको आकर के जगा रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी शानदार निज़ामत हो रही है। अल्लाह ताला हमारे बैठने को, सुनने को, पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। आज का ये प्रोग्राम जैसे कि आप बाखूबी जानते हैं, दो बच्चों के इसाले सबाब की नीयत से भी इसी प्रोग्राम को सजाया गया है। और जनाब हाफिज़ मोहम्मद सालिम साहब की जो सुबह में शादी है, उसके ताल्लुक़ से भी इसी महफिल को सजाया गया है। क्योंकि ये मेरे आका हुजूर सरबरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिल है। अगर इसको किसी के इसाले सबाब के लिए सजाओ तब भी मरने वालों की नेकियों में इजाफा हुआ करता है। और अगर
किसी खुशी की निस्बत पे सजाओ तो खुशियों में भी चार चांद लग जाया करते। आइए थोड़ी सी देर मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि मेरे बाद में आपको अभी और भी तकरीर समात करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आए जा रहे हैं और जाए जा रहे हैं, पता नहीं कभी और भी आएंगे। तो अब नहीं आएंगे, आखिर हो चुका है। नहीं, मेरे बाद में हजरत का खिताब होना है इंशाअल्लाह ताला। बस आप इत्मीनान के साथ बैठे रहें, अब कोई आने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ें बआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीईना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। बारिक सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार इस जिक्र की बरकत से, इस महफिल की बरकत से मौला दोनों बच्चों के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, आमीन, और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला बेहतर से बेहतर मकाम अता फरमाए। वालिदैन को, भाइयों को, सबको सब्र जमील अजर अजीम अता फरमाए। और आप तमामी हजरात काफ़ी देर से सुन रहे हैं, काफ़ी देर से बैठे हैं। परवरदिगार आपकी मोहब्बतों को भी सलामत रखे। थोड़ी देर और आप यहाँ पर बैठे इंशाअल्लाह ताला। अभी मेरे बाद भी आपको बहुत अच्छी तकरीर समात करनी है। बिल्कुल चहलकदमी का बिल्कुल भी माहौल ना बनाएं, बैठे रहें। जिसको आना हो आगे आए, पीछे जाने की कोशिश ना करें। थोड़ी देर। शायर कहता है कि जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे। बहुत अच्छे अच्छे शेर आप जो है कारी जुल्फ़िकार साहब से समात कर रहे हैं। रात खत्म हो जाएगी, इनके शेर खत्म नहीं होंगे, है नहीं? तो ये बार बार आते रहेंगे, बार बार सुनाते रहेंगे। मगर बस मैं आगे बढ़ूंगा। शायर कहता है कि जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, और नबी से हटके उजाला कहाँ से लाओगे। वाह वाह। नबी से हटके उजाला कहाँ से लाओगे, जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, नबी से हटके, नबी से हटके उजाला कहाँ से लाओगे, और तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल का लहजा कहाँ से लाओगे। तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल का लहजा कहाँ से लाओगे। और नबी के दीन पे, नबी के दीन पे, नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, नबी के दीन पे, नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो। अमा हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। बात नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो। अमा हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। और शायर तो यूं कहता है कि सब चले, सब चले वक्त की रफ्तार के पीछे पीछे, सब चले वक्त की रफ्तार के पीछे पीछे, और वक्त खुद चलता है सरकार के पीछे पीछे। सब चले वक्त की रफ्तार के पीछे पीछे, और वक्त खुद चलता है सरकार के पीछे पीछे। और किस कदर थी शबे हिजरत में अली की हैबत, किस कदर थी शबे हिजरत में अली की हैबत,
सारे कुफ्फार थे दीवार के पीछे पीछे, वाह, वाह, वाह। सारे कुफ्फार थे दीवार के पीछे पीछे, और हुस्ने अखलाक से दुश्मन को बनाया अपना, हुस्ने अखलाक से दुश्मन को बनाया अपना। अमा दीन फैला नहीं तलवार के पीछे पीछे, दीन फैला नहीं तलवार के पीछे पीछे। अगर आज इस वक्त के मौजूदा हालात को देखा जाए तो बहुत सारे लोग और खासकर मीडिया पर बैठने वाले लोग इस चीज का दावा करते हैं कि इस्लाम को जबरन आगे फैलाया गया, इस्लाम को जबरन आगे बढ़ाया गया, कलमे को तलवार की बुनियाद पर आगे बढ़ाया गया। कलमा जो न पढ़ता उसको तलवार दिखा करके कलमा पढ़ाया जाता था। हम कहते हैं ए नादानो, हम कहते हैं नादानो, अभी तुमने इस्लाम के चैप्टर को पढ़ा नहीं, अभी तुमने इस्लाम की तारीख को जाना नहीं, अभी तुमने, ये कुछ बात है आप लोगों की भाई बे, क्या बात हो रही है? बैठ जाओ आप हजरात, एक बार आबिद भाई सही करना, सही कर दो भाई। देखें, इत्तेफाक है, कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। लोग गाड़ियों से गिर जाते हैं, ये तो पैदल वार तो कोई बात नहीं है, इत्तेफाक की है, वो हो जाता है, कोई बात नहीं है, हंसने वाली बात नहीं है। आप ये देखें बैठे कहाँ पर हैं। आइए दुरूद पाक पढ़ने एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, मैं जिक्र कर रहा था कि इस्लाम जो फैला वो तलवार की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ा। आजकल जो लोग कहते हैं ना कि इस्लाम को तलवार की बुनियाद पर आगे बढ़ाया गया, इस्लाम को जंगों की बुनियाद पर आगे बढ़ाया गया, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसको जबरन कलमा पढ़वा कर लोगों को मुसलमान किया गया। हम कहते हैं नहीं नहीं, अभी तुमने इस्लाम के सही चेहरे को जाना नहीं, अभी तुमने इस्लाम के सही वर्ग को पढ़ा नहीं, अभी तुमने इस्लाम के सही चैप्टर को जाना नहीं। जिस दिन तुम इस्लाम की हकीकत को जानोगे, जिस दिन तुम इस्लाम को सही तरीके से समझोगे तो तुम भी कहने पर मजबूर होगे और तुम्हारी जुबानें भी बोलेंगी कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं, इस्लाम तलवार के जरिए से नहीं, बल्कि इस्लाम तो मेरे नबी के अखलाक की बुनियाद पे आ गए। वाह वाह वाह। बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने रिसर्च किया, जो चाहते थे कि हम नबी की जिंदगी पे रिसर्च करेंगे, हम नबी की जिंदगी को देखेंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या गलत किया है, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या सही किया है। मगर रिसर्च करने वालों ने जब मेरे नबी की तारीख को पढ़ा, जब मेरे नबी की ज़बाने हयात को पढ़ा, तो वो जालिम थे मगर उनकी ज़बानें भी बोलने लगी कि आज तक हमने दुनिया में बड़े लोगों को देखा है, दुनिया में बड़े सच्चों को देखा है, मगर आमना के लाल तेरे जैसा किसी को नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार रज़ा साहिब क़िबला इबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। तलवार की बुनियाद पर कलमा नहीं पढ़ाया गया, तलवार की बुनियाद पर हमारा मजहब आगे नहीं बढ़ा। ये तो आज आपने हमने माहौल बिगाड़ दिया है, वरना नबी के दीवानों आज भी हम नबी की सुन्नत को अपना लेना तो लोग हमारे कारनामों को, हमारे किरदार को, हमारे अमल को देख देख के कलमा पढ़ते न। आज तो हमने बिगाड़ दिया है। अभी हम किसी से कहने लगे कि शराब हम नहीं पीते तो हमारी जबान को फौरन बंद कर देगा, कहेगा मौलाना कैसी बात करते हो, हमने तो बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी वालों को शराब की हट्टियों पर लाइन लगाते देखा है। हम कहने लगे कि हमारे यहाँ जुआ नहीं खेला जाता तो कोई भी आकर के कहेगा तो हमने तो बड़े सफेद कुर्ता पजामा पहनने वाले, चेहरे पर दाढ़ी रखने वालों को हमने तो जुए के अड्डों को आबाद करते देखा, हमने तो जिना के अड्डों को आबाद करते देखा, हमने तो शराब पीते देखा। हम कहने लगे खड़े होकर शादियों में खाना हमारे यहाँ नहीं खाया जाता तो लोग कहेंगे मौलाना आप कौन से दौर की बात कर रहे हो, आप कौन से जमाने की बात कर रहे हो, आप अब से 60 साल पहले की बात कर रहे हो। अब तो खड़े होकर के खाना खाना ही तो स्टैंडर्ड कहलाया जाए। जी जी जी, कहेंगे कि नहीं कहेंगे?
कि अब तो खड़े होकर ही खाने खाने को स्टैंडर्ड कहा जाता है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐ नबी के दीवानों, हमारे नबी की सुन्नत इतनी प्यारी सुन्नत है, हमारे नबी का किरदार इतना प्यारा किरदार है, हमारे नबी का तरीका इतना प्यारा तरीका है कि जहाँ पर लोग शादी की नुमाइश में डूबे हुए हो, जहाँ पर लोग सारे के सारे शादी हॉल में खड़े होकर के खाना खा रहे हो, चल फिर करके खाना खा रहे हो, और तू हो कि तेरे चेहरे पर नबी की सुन्नत भी सजी हो, तेरा लिबास भी इस्लामी हो, तेरा तरीका भी इस्लामी हो, और तू उसी शादी हॉल में पहुंच जाना, और पहुंचने के बाद में खाना लेना, खाना लेने के बाद अपने कांधे से रुमाल को उतारना, और रुमाल को उतारने के बाद जमीन पे बिछाना, और जमीन पर बिछाने के बाद में उसी जमीन पर बैठकर तू खाना खाने लगना। जहां लोग चल फिर कर खाना खा रहे होंगे वो सवाल करेंगे, मौलाना जरा ये तो बताओ ये किसका तरीका है, जरा ये तो बताओ ये क्या तरीका है। जहां पर सारे लोग चल करके खाना खा रहे हो, जहां पर सारे लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं, एक ये अकेला है, ये बैठ करके खाना खा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो वो बैठने वाला जवाब देगा, कहेगा ऐ दुनिया वालों, ये दुनिया के 5 स्टारों का तरीका और तुम्हें मुबारक हो, और आमना के लाल का तरीका मुझे मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कि तुम दुनिया के 5 स्टार के तरीकों पर चलो, ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तो बैठकर नबी की सुन्नत के मुताबिक खाऊंगा, ये मेरी मर्जी। बहुत खूब हजरत। हम किसी के सामने सच्चा चेहरा रखेंगे तभी तो, हमारे यहाँ तो सब खाते हैं, देखा होगा आपने, है नहीं? आधे कपड़े सान के लाते हैं, आधे दुपट्टे सने होंगे हमारी माँ जी जी। चल फिर करके खाना कोई खाने का तरीका थोड़ी है। हमने अपने घरों को बना क्या दिया? हम चाहते क्या हैं? हम अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल क्यों नहीं ला रहे हैं? आजकल हमारी माँ बहनें शादी की जब रस्म आए, शादी का मौका हो, हमारे हाफिज सालिम साहब की शादी, इंशाअल्लाह ताला सुबह ये दूल्हा बनेंगे। आप भी कह दें इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ये सुबह दूल्हा बनेंगे। आप बारात में जाएंगे? जाएंगे? ये नहीं कहा, अब ऐसे बैठे जैसे कि कहा नहीं है। जाएंगे तो फिर इतने मायूस क्यों बैठे हैं ना? मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह सुबह बारात में जाएंगे। एक शेर मैं आपको कहूँ, जी जी जी, एक शेर मैं कहता हूँ, एक शायर कहता है कि कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गए, वाह, कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गए, इधर उधर की बात बताने में रह गए, मुर्गे की टांग खा गए सारे बराती, हम यार दोस्तों से मुसाफा में। बस मैंने थोड़ा सा कह दिया आपको बेदार करने के लिए, यानी तो मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। आप सुबह बारात में जाएंगे, हमने मुस्लिम इलाकों के अंदर, मुस्लिम घरों के अंदर हमने ये देखा है कि हमारी शादियों में हमारी बहनें आपको साड़ी पहने हुए नजर आ जाएंगी, ऐसे ऐसे लिबास में वो आपको नजर आ जाएंगी कि साड़ी बांध करके आप देखेंगे उन्हें शादियों में आपको वो नजर आएंगी। क्या उनकी उस शादियों के अंदर क्या उन बहनों का कोई भाई मौजूद नहीं है? क्या उस शादी के अंदर उस बेटी का कोई बाप मौजूद नहीं है? क्या उस शादी के अंदर उस बीबी का कोई शौहर मौजूद नहीं है जिसने इस यानी ये पहनावा पहना, जो पहनावा हमारे यहाँ जायज नहीं, हमारे यहाँ जिस चीज का चलन नहीं, जिस चीज को हम पहन नहीं सकते, तो उस चीज को हमारी शादियों में आखिर पहना क्यों जा रहा है? क्या हमारे अंदर कोई हमारा बेटा ऐसा नहीं, क्या उस बहन का भाई ऐसा नहीं जो आगे बढ़कर के रोके और कहे मेरी बहन, मेरी जान तुझ पे कुर्बान, अगर तू मुझसे कहे तो मैं तेरे लिए 1000 का सूट लाकर दे दूं, अगर तू मुझसे कहे तो मैं तेरे लिए 2000 का सूट लाकर के दे दूं, मगर कपड़ा वो पहनना जिसमें मुस्तफा की फातिमा तो ज़हरा की बेटी की कनीज बन के नजर आए, कपड़ा वो पहनना जो इस्लामी कपड़ा नजर आए। इस कपड़े को मैं तुझे पहनने नहीं दूंगा, अगर तेरी मर्जी है तो मैं तुझे 5000 का जोड़ा ला के दूंगा, मैं तुझे 2000 का लिबास ला के दूंगा, मगर ये जो कपड़ा हमारे यहाँ जायज नहीं वो तुझे नहीं पहनने दिया जाएगा। जब हमने अपनी बेटियों को हजरत फातिमा का किरदार सुनाया होता, जब हमने अपनी बेटियों को सैयदा ज़ैनब का किरदार सुनाया होता और कहा होता मेरी बहन देख ले बेटियां ऐसी होती है, देख ले बहनें ऐसी होती है कि जिसने करबला के मैदान में अपने बच्चों को कुर्बान करा दिया, अपने सब कुछ दौलत को कुर्बान करा दिया और अपने भाई के सामने अपने दोनों बच्चों को कुर्बान कराकर इम्तिहान का यानी इम्तिहान के उस मरहले को पास करके दिखाया, जमाने वालों को बता दिया ऐ दुनिया वालों, दुनिया के अंदर बहुत सारी बहनें भी होंगी, बहुत सारे भाई भी होंगे, मगर जो बहन भाई का रिश्ता सैयदा ज़ैनब और इमाम हुसैन में है ऐसा किसी के अंदर नहीं पाया जाए।
जी जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं? अभी परेशान तो नहीं हो रहे? मुझे 15 मिनट हुए, आप कहें तो मैं बैठ जाऊंगा पीछे जाके। तो घूर घूर के कैसे देख रहे हो? जी जी, मेहमान से तो मोहब्बत से देखना चाहिए ना, प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना इसका आपको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप जो बोल रहे हैं यहाँ पर बैठकर, ये ऐसी महफिल है, हम कुछ सुनाएं आप कुछ सुनाएं, ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाएं, कुछ हम कदम बढ़ाएं कुछ आप कदम बढ़ाएं, तो आप भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहेंगे, इससे आपके नामाए आमाल में भी नेकियों का इजाफा होता रहेगा। और बाकी तो आपका और हमारा सबका एक ही नज़रिया है और सब एक ही अकीदे के साथ यहाँ पे हाजिर हुए हैं कि हम दोनों मरहूमीन बच्चों के लिए ईसाले सवाब की नीयत से घर से आए हैं। आपका भी यही इरादा और हमारा भी यही इरादा। तो जिक्र बात चल रही थी नबी की सुन्नत, नबी की सीरत, नबी का तरीका हम अपने घरों के अंदर सुनाते क्यों? आखिर क्यों हमारे घरों के अंदर सीरियल के तरीके पर हमारी घरों की जिंदगी आगे बढ़ रही है? हमारी कौम के नौजवानों के हाथों में देख लो, तुम इतने इतने बड़े कड़े हाथों में नजर आ जाएंगे, कड़े। पहले देखा था आप लोगों ने, बहुत पहले देखते होंगे आप, किसी मांगने वाले के हाथ में नजर आ गया, किसी जो दीन से बड़ी दूर रहता था उसके हाथ में नजर आ गया। अब तो फैशन बना लिया है, हाथों में कड़े, कान छिदे हुए और बाल फैशन में कटे। देखिए आपने बाल आज के, है ना, इधर से भी बारीक, इधर से भी बारीक, पीछे से भी बारीक, बस बीच में रह जाएंगे, बीच में रह जाएंगे थोड़े से। बस ऐसे लगता है कि जैसे चील ने घोंसला तो बना लिया है, बस इसमें अंडे रखना बाकी। मगर क्यों, हम क्यों इस तरीके को अपना रहे हैं? आखिर हम क्यों नहीं चाहते कि हम वो तरीका अपनाएं जो तरीका हमें करबला के हुसैन से मिला? आखिर हमने उस तरीके को क्यों छोड़ दिया जो तरीका हमें मदीना मुनव्वरा की सरजमीन से आमिना के लाल ने दिया था? आखिर हमने सारे तरीकों को पीछे क्यों छोड़ दिया और हम दुनिया के इश्तारों के चक्कर में आकर अपने आप को हमने पागल बना लिया? मैं कहता हूँ दुनिया वालों, बताओ, तुम अगर किसी क्रिकेट स्टार के चाहने वाले हो तो जरा मुझे बताओ तो सही, अगर तुम्हें चोट लगेगी तो क्या वो तुम्हें देखने यहाँ आ जाएगा? मुझे बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? आप बताएं, क्या वो आ सकता है? अगर आप किसी जिसको आप अपनी जबान में हीरो या हीरोइन के नाम से कहते हैं, अगर आप उनके चाहने वाले हैं, अगर आपको चोट लगे, आपको कोई परेशानी हो, तो क्या वो आपकी परेशानी को दूर करने वहां से यहाँ आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। तो मैं कहता हूं कि तुम उनकी मोहब्बतों में पागल क्यों बन गए जो तुम्हारे दुनिया में भी काम में नहीं आ सकते? तुम उनकी मोहब्बतों में डूब क्यों गए जो तुम्हारे सामने भी है, जो तुम्हारे इसी दुनिया में भी है, मगर वो अब भी तुम्हारे काम में नहीं आ सकते? तुम परेशान हो, परेशानी दूर नहीं कर सकते। तुम बीमार हो, बीमारी दूर नहीं कर सकते। तुम अगर मोहताजी में हो, तुम्हारी मोहताजी को दूर नहीं कर सकते। मैं कहता हूं क्यों ना आप उससे प्यार करें, क्यों ना आप उससे दिल लगाएं, क्यों ना आप उसे दिल दे जो दुनिया में भी तुम्हारे काम आए और कब्र में भी तुम्हारे। जी जी जी, बहुत। क्यों ना हम उससे प्यार करें जो दुनिया में भी हमें बचाए, कब्र में भी हमें बचाए, हश्र में हमारा हाथ पकड़ के जन्नत तक लेकर के जाए। और हम दुनिया वालों से कहेंगे, ऐ दुनिया वालों, नाचने गाने की महफिलें तुम्हें मुबारक हो, ये फिल्म स्टार तुम्हें मुबारक हो, ये क्रिकेट स्टार तुम्हें मुबारक हो। हम इनको नहीं जानते, बल्कि हम तो वो है कि जब हमें कोई खुशी आती है तब भी नबी को पुकारते हैं, कोई गम मिलता है तब भी नबी की महफिल सजाते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं कि जीने की तरफ देख ना मरने की तरफ देख, जीने की तरफ देख ना मरने की तरफ देख, और जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार रजा साहिब क़िबला इबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। मदीने वाले प्यारे नबी की हमारे सिर्फ एक ऐसी इकलौती जात है जो दुनिया में भी हमारे काम आए, कब्र में भी हमारे काम आए, कब्र के बाद हश्र में भी हमारे। आप कहाँ चक्कर में पड़ गए? आपने तो अपने मोबाइलों पर भी उन्हीं के, आपने तो अपने मोबाइल की डायलर टोन पर भी उन्हीं के गाने, उन्हीं के कलिमात आप लोगों ने लगा रखे। आपको नहीं पता कि इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है या हम किस नुकसान में मुब्तला हो रहे हैं, आप नहीं जानते। आपने अपने मोबाइल पर में
बात करता हूँ, अगर आपने अपने मोबाइल पर एक गाने की ट्यून लगाई, आप अपने मोबाइल पर, आपके मोबाइल पर सुबह से लेके 50 फोन आ जाएं, आते होंगे 50, 20, 30 आते होंगे। उसने तो फोन किया, पता नहीं वो इंसान बावजूद था, पता नहीं वो इंसान नमाज के लिए जा रहा था, पता नहीं वो इंसान यानी दफन कफन से पहले आपको कॉल कर रहा था, पता नहीं कैसी अच्छी जगह पर बैठकर वो आपको कॉल कर रहा था। उसने आपको कॉल किया, आपने तो पहले ही से उस आफत को लगाए रखा है, तो वो उसके मोबाइल में वहां पर उसका कोई इरादा नहीं था। देखें, एक वो होता है, हम यहाँ पर गाने बजा रहे हैं, अगर सुनने वाला शौक से सुन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उसकी भी मर्जी है सुन रहा है। और अगर किसी सुनने वाले को ये नागवार गुजरे, अगर कोई सुनने वाला ये सोचने लगे कि इसने गाने बजाए कैसे, इसने गाने बजाए कैसे, मैं सुनना नहीं चाहता मगर मेरी ताकत नहीं कि अब मैं इसे जाकर के भी रोकूं, तो अगर आपने वो गाना बजाया, आपके गाने को अगर 1000 लोगों ने सुना, तो कसम खुदा की ये याद रखना, जो तुम्हारे मजमे के अंदर बैठे हैं, खाली उन्हें सुनाने के तुम गुनाहगार नहीं हो रहे हो, बल्कि जो अपनी छतों पर भी लेटे हैं, बल्कि जो अपने मकानों पर भी लेटे हैं, तुम्हारे बजने के गाने की आवाज उनके कानों में जा रही है, वो सुनना नहीं चाहते थे मगर तुम्हारी वजह से जबरदस्ती उन्हें सुनना पड़ रहा है, तो इसके भी तुम मुस्तहिक रहोगे, इस गुनाह में भी तुम डूबोगे। तुमने अपने मोबाइल में टोन लगाई, हजारों ने आपको फोन किया, वो गाना सुनना नहीं चाहते थे मगर तुम्हारी मर्जी की वजह से उन्हें मजबूरी में गाना सुनना पड़ा, तो इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। और आप सोचे कि आपने ना तो कोई खता की है और ना आप ये समझ रहे हैं हमने कोई गुनाह किया है, मगर इसका हिसाब देना आपको भारी पड़ रहा है। आप तो समझ रहे हैं कि हमने तो कोई गलत काम थोड़ी किया है, हमने कोई गलत थोड़ी किया, ये तो सब लगा रहे हैं, हमने भी लगा लिया, बल्कि नहीं। आइए बस मैं आखिरी बात आपसे कर लूं और अपनी जगह ले लूं। बस आखिरी बात मैं आपसे करता हूं, क्योंकि शादी की मुनासिबत से आज का ये प्रोग्राम सजा है। मेरी माँ, मेरी बहनें भी इस प्रोग्राम को सुन रही हैं और आप तमामी हजरात भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। एक किरमान के बादशाह की बस छोटी सी बात बता करके मैं अपनी जगह लेता हूँ, बहुत चंद से मिनटों में। किरमान का एक बादशाह जिसको शिकार करने का बड़ा शौक था, जो शिकार के लिए जाया करते थे। आप एक रोज की बात है कि आप शिकार के लिए, शिकार करने के लिए आप जंगल में गए, वहां पर आपके कानों में एक आवाज आई, आपके कानों में एक आवाज आई, कहा ऐ बादशाह कब तक तुम इसी दुनिया में जीते रहोगे, कब तक तुम इसी दुनिया में शिकार करते रहोगे, क्या तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना है, क्या तुम्हें मौत नहीं आनी है? कानों में आवाज आई कि तुम्हें मौत नहीं आनी है। किरमान के बादशाह जो बाद में शेख किरमान के नाम से मशहूर हुए, उनके कानों में जब ये आवाज आई, आज इन्होंने फैसला कर लिया कि अब बादशाहत नहीं चलाऊंगा, अब बादशाहत को छोड़ दूंगा, अब फकीरी इख्तियार कर लूंगा। किरमान के बादशाह ने बादशाहत को अपने छोटे भाई के हवाले कर दिया और आप निकल गए अपनी बीवी को लेकर, अपनी एक छोटी सी बच्ची को लेकर आप बयाबान जंगलों में निकल गए। आप बेखबर अपने घर से आप ऐसे निकल गए कि अब घर की तरफ नहीं आऊंगा, अब मैंने फकीरी को इख्तियार कर लिया, अब मैंने गुर्बत को अपने सीने से लगा लिया है। इन्होंने अपनी बच्ची को, अपनी बीवी को साथ लिया और ये तीनों लोग यानी बादशाहत को अपने भाई के हवाले करके निकल जाते हैं। हजरात मोहतरम, मैं जो बात बताना चाहता हूं बस सिर्फ मैं आपको वहीं पर लेकर चलता हूं और मैं आपको बात बताता हूं। हजरात, ये छोटी सी बच्ची 4-6 साल की बच्ची जब जवान होती है, जब बड़ी होती है, वक्त के बादशाह की नजर जब इस बेटी पर पड़ती है, वक्त के बादशाह के बेटे की नजर जब इस बेटी पर पड़ती है, आपकी बेटी बड़ी हसीन और जमील थी, आपकी बेटी खूबसूरत थी क्योंकि शहजादी थी, और वैसे भी अब आपकी बेटी इतनी इबादत गुजार थी कि रातों को तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी, दिन में किसी वक्त की नमाज कज़ा ना होती थी, और जो अल्लाह की इबादत किया करता है अल्लाह ताला उसके चेहरे को पुरनूर कर दिया। जब इस पर नजर पड़ी तो ये बादशाह के बेटे ने बादशाह ने पैगाम भिजवा दिया, कहा कि हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, अपने बेटे की। अब ये किरमान के जो बादशाह ठहरे, इन्होंने देखा कि मैं तो खुद बादशाहत को छोड़ के आ रहा हूँ, मैं तो खुद बादशाहत को लात मार के आ रहा हूँ, अब फिर मेरी बेटी अगर किसी बादशाह के घर की जाकर दुल्हन बनेगी तो उसके यहाँ तो हराम भी आता होगा, उसके यहाँ तो हलाल भी आता होगा, उसके यहाँ तो नाजायज़ और जायज़ सब तरीके का आता होगा, और जब आता होगा तो मेरी बेटी को वहाँ पर सब तरह का खाना पड़ेगा, सब तरह का खिलाना पड़ेगा। इसलिए अब मैं क्या फैसला करता हूँ, आपने उससे कहा कि सुनो, जाओ अपने बादशाह से जाकर के
कहना, जाओ अपने बादशाह से कहना कि हमारे शेख ने सिर्फ 3 दिन का वक्त मांगा है, 3 दिन के बाद में हम तुम्हें खुद आकर के जवाब देंगे बेटी की शादी करनी है कि नहीं करनी। इधर तो बादशाह को 3 दिन का टाइम दे दिया, इधर शेख किरमान जो है अपनी बेटी के निकाह के लिए एक अच्छे से रिश्ते के लिए निकल पड़ते हैं कि मैं अपने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए कोई अच्छा सा मुझे लड़का मिल जाए। आप देखें आजकल रिश्ते देखने के लिए लोग कहाँ जाते हैं, पार्कों में लड़कों की लड़कियों के रिश्ते देखने जाते हैं। बहुत सारे तो बाजारों में लड़का देख करके पसंद करते। अम्मा जब बाजारों में, पार्कों में, होटलों में जब लड़का देख करके पसंद करोगे फिर कहते हो कि मौलाना साहब हमने अपनी बेटी की शादी की थी मगर हमारी बेटी जब से गई है वो परेशान रखता है, वो शराब पी के आता है तब बेटी को मारता है, वो जुआ खेल के आता है हारता है तब हमारी बेटी को मारता है, वो नशे में आता है तब हमारी बेटी को मारता है। हम कहते हैं नादानो, जब से हमने पार्कों में, होटलों में लड़कों को देखना पसंद कर दिया उस दिन से हमारी बेटियों को सही वाला हुकूक नहीं मिल रहे हैं, सही वाले शोहर नहीं मिल रहे हैं। और जिस दिन हमारे घर के बुजुर्गाने दीन, जब हमारे घर के बुजुर्ग अपनी बेटियों के रिश्ते मस्जिदों में देखने जाया करते थे तो उन्हें ऐसे ऐसे लड़के मिला करते थे जो उनकी बेटी के सारे हुकूक अदा किया करते थे। ये भी निकले अपनी बेटी के निकाह के लिए, एक मस्जिद में पहुंचे। इन्होंने देखे मैं बस चंद मिनटों में बात पूरी करता हूँ। ये आप निकले, इन्होंने जाने के बाद मैं मस्जिद में देखा कि एक शख्स है जो रोजाना अक्सर वहीं पर इबादत करता है, सारे लोग चले जाते हैं, ये रह जाता है। आप पहुंचे, पहुंचने के बाद में कहने लगे नौजवान जरा ये तो बता, क्या तूने अभी तक शादी नहीं की? क्या तेरा कोई घर नहीं है? तू हमा वक्त यहीं पर इबादत करता रहता है, क्या अपने घर नहीं जाता? ये गरीब था, खड़ा हो गया, कहने लगा शेख मेरा कोई मकान नहीं है, मेरी एक झोपड़ी जंगल में पड़ी है, मेरा कोई मकान नहीं है, मेरे कोई बीवी, मेरे कोई बच्चे नहीं है जो मैं उनकी खातिर के लिए अपने यहाँ से उठ करके वहाँ जाऊँ। बस मैं तो 2 घंटे के लिए बाहर निकलता हूँ, 2 रोटियों के लायक कमाता हूँ, एक दोपहर में खाता हूँ, एक शाम में खाता हूँ, बाकी बस यही, और बाकी वक्त में हर वक्त अल्लाह की इबादत करता हूँ। आपने कहा ये बता क्या तू शादी करेगा? अगर तेरे लिए लड़की दी जाए तो तू शादी करेगा? ये गरीब नौजवान हाथ बांध कर कहने लगा शेख भला मुझ गरीब से कौन शादी करेगा? मेरे पास तो खाने के लिए खाना नहीं, मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़ा नहीं, मेरे पास तो रहने के लिए मकान नहीं, भला मुझे कौन अपनी बेटी देगा? आपने इरशाद फरमाया मैं हूं तुझे अपनी बेटी देने के लिए तैयार, अगर तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो बता। ये कहने लगा शेख जी आपकी बेटी तो मालदार थी, आप तो एक बादशाही खानदान के बादशाह थे, आपकी बेटी तो ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली, अब चाहे जाहिर में वो किसी गरीब गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजार रही हो मगर उसका तो तरीका अमीरों वाला होगा, वो मेरी गरीबी को पसंद ना करेगी। आपने इरशाद फरमाया कि नहीं, मेरी बेटी बड़ी इबादत गुजार है, मेरी बेटी बड़ी तहज्जुद गुजार है, वो मेरी बेटी तुझे पसंद करेगी, तू बता तू चाहता है? ये कहने लगा मेरे पास तो कोई पैसा नहीं, मेरे पास तो कोई खर्चा नहीं, मैं शादी का खर्चा कैसे उठाऊंगा? आपने अपनी जेब से इसे शादी का खर्चा दिया, आप अपने मकान पर निकल गए। निकलने के बाद बेटी से कहा बेटी मैं तेरे लिए लड़का देख के आया हूँ, मैं तेरे लिए शौहर देख के आया हूँ जो अल्लाह पे बड़ा भरोसा करता है, जो अल्लाह पे बड़ा तवक्को रखता है। ये कहने लगी मेरे बाबा अगर तुम देख के आए हो तो तुम्हारे देखने में समझो मैंने देख लिया है, मेरा बाप मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं कर सकता है, इसलिए मेरे वालिद अगर आपने लड़का पसंद किया है तो समझो कि आपकी बेटी को आपका किया हुआ लड़का पसंद आ गया है। हज़रात मोहतरम आपकी बेटी ने रिश्ते को भी हाँ कह दिया। बहुत जल्दी से 3 दिन के अंदर शादी हो जाती है, 3 दिन के अंदर शादी होकर के बेटी को भेज दिया जाता है। अब वो जो बादशाह का जो एलची था वो आया, आने के बाद में कहने लगा कि जो आपके यहाँ पर जो शादी का पैगाम था बताइए, आपको अपनी बेटी की शादी, आपको अपनी बेटी का निकाह कराना है कि नहीं कराना? तो शेख किरमान ने जवाब दिया कि अम्मा शादियाँ तो उनकी हुआ करती हैं जिनकी शादियाँ पहले से नहीं हुआ होती, कि मेरी बेटी की शादी तो पहले ही हो चुकी है। कहने लगा आपने तो 3 दिन का टाइम दिया था, बोले नहीं मेरी बेटी की शादी तो पहले हो चुकी है, फला घर में रहती है और उसका शौहर है। हजरात इसे वहाँ से वापस कर दिया गया और ये शौहर यानी अपनी दुल्हन को लेकर जब अपने मकान में पहुँचता है, अपने उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर ये रहा करता था। देखिए सुनने वाली बात है, जब ये अपनी बीवी को लेकर वहाँ पर पहुँचा, निकाह के बाद में अपनी बीवी को लेकर अपने मकान में पहुँचा तो इसकी बीवी ने इसके मकान की तरफ अपनी नज़रों को दौड़ाया, अपनी नज़रों को उठा करके देखा तो पूरे मकान
मकान में कोई चीज नजर ना आई, पूरी झोपड़ी में कोई नजर ना आई, बल्कि बस एक यानी ये चीज इसको नजर आई कि एक सुराई थी जो इसके मकान के अंदर रखी थी। उस सुराई के ऊपर एक रोटी थी जो रखी हुई थी उसे ढकने के लिए। हजरात मोहतरम इसकी बीवी ने पूछा, ऐ मेरे शौहर जरा ये तो बताओ ये रोटी आपने किस लिए रखी है, ऐ मेरे शौहर जरा ये तो बताओ इसको आपने किस लिए संभाल रखा है। तो शौहर कहने लगा, सुनो सुनो, मैं 2 रोटियां कमाता हूँ, बस एक दोपहर में खाता हूँ, एक शाम में खाता हूँ। मैंने ये रोटी अब तो खा ली, एक शाम के लिए सुबह के लिए बचा करके रख ली है कि शादी हुई है तो सुबह को खा लिया जाएगा, शाम को खा लिया जाएगा। जब इतना इसकी बीबी ने सुना था तो बीबी कहने लगी, मैं तुम्हारे मकान में न रहूंगी, मैं तुम्हारी बीबी न बनूंगी, मैं तुम्हारे मकान में रहकर अपनी जिंदगी न गुजारूंगी। हजरात ये गरीब था, रोने लगा, कहने लगा, मेरी शरीके हयात, मैंने तो तुम्हारे वालिद से कहा था कि तुम्हारी बेटी बड़ी अमीर घर की है, तुम्हारी बेटी के नाज और नखरे मुझसे न उठाए जाएंगे, मैं गरीब आदमी तुम्हारी बेटी को न पाल सकूंगा न संभाल सकूंगा, मगर तुम्हारे बाप ने जबरन मुझसे शादी कराई और तुम हो कि मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने चली हो, तुम हो कि मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने चली हो। मैंने पहले कहा था कि मेरी गरीबी तुम्हें पसंद ना आएगी। रात बीबी कहने लगी, मेरे शोहर तुम समझ क्या रहे हो, तुम सोच क्या रहे हो। तो शोहर ने जवाब दिया, मैं ये सोच रहा हूँ कि तूने जो ये आधी रोटी देखी है, तू ये सोच रही होगी कि इसके घर में जब खाने के लिए खाना नहीं है, एक एक रोटी बचा बचा के रख रहा है, तो मुझे खिलाएगा क्या। तो देखें उस बेटी का जवाब सुने। उस बेटी ने जवाब दिया था, कहा था, मेरे शोहर नहीं बल्कि मैं सोचती ये हूँ कि मेरे बाप ने कहा था कि जो तेरा शोहर है वो अल्लाह की जात पे भरोसा करता है, जो तेरा शोहर है वो अल्लाह पे तवक्को करता है, मगर मैं देख रही हूँ कि तुमने कल के लिए रोटी बचा के रख दी है, कि तुम्हें अल्लाह पर इतना भी भरोसा नहीं कि जिसने आज रोटी खिलाई है वो कल भी खिलाएगा, जिसने आज दी है वो कल भी देगा। तुमने रोटी को बचा कर रखा क्यों? तुम तो रोटी खा लेते, गरीबों में बांट देते और अल्लाह से कहते, मौला तूने आज अगर दिया है तो तेरी जात पे भरोसा है कि तू मुझे कल भी खाने के लिए रोटी, कि तुमने इसे बचा कर के क्यों रखा। जब शोहर ने देखा तो हैरत में पड़ गया। बीवी कहने लगी, या तो मैं रहूंगी या रोटी रहेगी, तो मैं दोनों में से एक को रखो। शोहर ने फौरन रोटी को उठाया और रोटी को उठाने के बाद बाहर गया, गरीबों में तकसीम कराया और समाने वालों को इस बेटी ने यह दर्श दे दिया, ऐ दुनिया की बेटियों, अगर तुम उस बेटी की तरह अपना किरदार ना बना सको तो कम से कम इतना तो जरूर कर लेना कि अगर तुम्हारा शोहर नसीब से गरीब मिल जाए, अगर तुम्हारा शोहर अगर नसीब से मुफलिस मिल जाए तो अपने बाप को ताना ना देना, अपने भाइयों को ताना ना देना, अपने भाइयों को बाप को परेशान ना करना, बल्कि ये सोच करके जिंदगी गुजार लेना कि मेरे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की तरह दुनिया में कोई बेटी नहीं। जब उसने अपनी जिंदगी को गुर्बत में जीना पसंद किया है तो आज मैं भी कनीज़े फातिमा बनकर और फातिमा के तरीके पर अपनी जिंदगी गुर्बत में जी करके कनीज़े फातिमा समाने वालों को बन के। आइए, मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया, जो वक्त मुझे मिला था वो मेरा वक्त मुकम्मल है। अब और भी अभी आपको तकरीर समाअत करनी है। हमारे हाफिज सालिम साहब के उस्ताद मोहतरम आए हुए हैं, दिल्ली की सरजमी से आए हैं, कोई भी उठकर न जाए। बड़ी अच्छी और बहुत शानदार आपको तकरीर समाअत करनी है और हमारे मेहमान काफ़ी दूर से चल कर के आए हैं, तो कहने का मौका ना मिले कि हम यूपी में गए थे, यूपी वालों ने सही करके सुना नहीं। तो मैं आपसे इल्तिमास करता हूं कि हम तो घर के थे, अपने महल्ले के थे, अपनी बस्ती के आसपास के थे, ये हमारे बहुत दूर से मेहमान आए हैं, इनका आप भरपूर ताउन करें, भरपूर इनका साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ गो हूं, मौला मेरे कहने सुनने में कोई गलती हो मुआफ़ फरमाए। इस पर सबसे पहले मुझे, मेरे बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हर समत अपने खून की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं करबला का फिर से सबक छोड़ जाऊंगा, जहनों की तीरगी को मिटाने के वास्ते एहसास की रगों में शफक छोड़ जाऊंगा और देकर बुलंदियों का सभी को मैं हौसला परवाज़ ये फिजा का हक छोड़ जाऊंगा। और अब आप देखेंगे कारी जुल्फ़िकार साहिब क़िबला आपके सामने तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मौला हम सबके कहने सुनने को। इस पर सबसे पहले मुझे, मेरे बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मालिन।